आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, फिर भी वो इतना महंगा क्यों है? हालांकि पूरी दुनिया में ही आईफोन्स महंगे आते हैं, पर इंडिया में कुछ ज़्यादा ही महंगा है। आईफोन 15 यूएस में पड़ता है $799 का, जो कि इंडिया करेंसी के हिसाब से लगभग आती है 66,000 रुपीज़। पर अगर आप आईफोन 15 लेने जाओ तो आपको देना पड़ेगा 79,900 रुपीज़। अब इतना डिफरेंस क्यों आ रही है? क्या एप्पल यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन रख रहा है? क्या वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है इंडिया से? जी नहीं, एप्पल की यहाँ पर कोई गलती है ही नहीं। पर यह बात तो फैक्ट है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों की प्राइस कम होती है, पर हमें ज़्यादा क्यों पड़ रही है? देखो, यूएस में जो प्राइसिंग आप देखते हो वो एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं है। सबसे पहली बात, क्यों? क्योंकि जो प्राइसिंग आप देखते हो उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है। हमारे इंडिया में जैसे हर एक स्टेट के लिए एक ही तरह का टैक्स सिस्टम है, हर प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है। यूएस में हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग टैक्स लगाया जाता है, अलग अलग सेल टैक्स लगाया जाता है। ये टैक्स 2% से लेकर 10% तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। इसके अलावा इंडिया में करेंसी फ्लक्चुएशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आईफोन 15 लॉन्च हुआ था तब $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ था, पर बाद में कुछ दिनों के बाद ही ये चेंज होके हो गया $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज़। तो एप्पल इंडिया में इस तरीके से प्राइसिंग सेट करते हैं कि अगर करेंसी फ्लक्चुएशन होती भी है तो एप्पल को कोई नुकसान ना हो और उनको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए एप्पल कुछ बफर क्रिएट करके रखते हैं। शायद उन्होंने हमारे $100 को $1 मान रखा है और इसी हिसाब से प्राइसिंग को सेट करते हैं अपने फ़ोन्स की, अपने प्रोडक्ट्स की। तो अगर फॉर एनी रीज़न करेंसी फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती है तो एप्पल को कोई नुकसान ना हो। अब इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा रीज़न है, ऑल्दो एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बाहर से ही इंपोर्ट की जाती हैं। अगर आप आईफोन्स की बॉक्स को देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा असेंबल्ड इन इंडिया, ना कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो बेसिकली बाहर से पार्ट्स को मंगवाया जाता है और इंडिया में जोड़ के एक फ़ोन बना दी जाती हैं। जैसे कि आईफोन्स की सबसे एक्सपेंसिव पार्ट क्या है? उसका डिस्प्ले। और ये कौन बनाता है? सैमसंग। तो सैमसंग से ये इंपोर्ट की जाती हैं। अगर इंपोर्ट हो रही है तो लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी, और इसमें हैप्टिक 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। साथ ही साथ जो मदरबोर्ड है, जो पीसीबी है, सब कुछ बाहर से ही इंपोर्ट की जाती हैं। तो सब में ही लगभग कुछ 20% के आसपास से इंपोर्ट ड्यूटी पड़ जाता है। और इन सब के ऊपर जब फ़ोन बन के तैयार हो जाता है और उसको बेचा जाता है तो उसके ऊपर लगता है 18% की जीएसटी। तो सब कुछ मिला के 40% की सिर्फ आप टैक्स ही पे कर रहे हो। ऑब्वियसली जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो एप्पल तो पे करेगा नहीं। आप जब उसको खरीद रहे हो आपको ही वो इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप आईफोन 15 प्रो खरीद रहे हो 1,35,000 रुपये दे के, तो इसमें से 21,000 तो आपका चला जा रहा है जीएसटी में, उसके बाद 20,000 जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी में। तो अल्टीमेटली 1,35,000 रुपये के फ़ोन के ऊपर आप 41,000 की सिर्फ टैक्स ही पे कर रहे हो। ऐसे ही अगर आप आईफोन 15 प्रो मैक्स लेते हो 256 GB वाला, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1,60,000 रुपये। इसमें से लगभग 50,000 आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ टैक्स में ही। तो सब कुछ अगर कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो प्राइस लगभग यूएस वाला ही पड़ती है। फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इंडिया में करेंसी की फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो इस वजह से एप्पल थोड़ा सा गैप क्रिएट करके रखते हैं। शायद उन्होंने हमारे $100 को $1 मान रखा है और इसी वजह से प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी जा रहा है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा एक डार्क ट्रूथ को देखा जाए तो एप्पल यहाँ से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि हमारे $100 $1 तो है नहीं, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एप्पल की ही जेब में जा रहा है। ये बात अब जान लो, सारे आईफोन्स इंडिया में असेंबल नहीं होते हैं, इवन सारे मॉडल्स भी नहीं होते हैं, और एक पर्टिकुलर मॉडल की सारे आईफोन्स इंडिया में असेंबल नहीं होते हैं। कुछ बाहर से इंपोर्ट की जाती है, बने बनाया फ़ोन इंपोर्ट कर लिया जाता है, कुछ ऐसा भी हो रहा है। जैसे कि आप सब जानते हो, ये कहा जाता है कि अगर दुबई से आप आईफोन परचेस कर लेते हो तो ज़्यादा सस्ता पड़ता है, पर अब वो सारे मॉडल्स के लिए ट्रू नहीं है। जब से कुछ आईफोन्स की इंडिया में असेंबलिंग स्टार्ट हुई है, तब से दुबई की और इंडिया की प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। शायद दुबई में सस्ता होगा, पर फ्लाइट के खर्चे को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो इंडिया वाला ही सस्ता पड़ेगा। तो अगर आपका विदेश आना जाना लगा हुआ है तो कुछ कंट्रीज़ है, इनको आप नोट कर लो, यहाँ पे आईफोन आपको सस्ता ही पड़ेगा। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
यूएई, सिंगापुर एंड चाइना। एंड एट द एंड आईफोन से जुड़ी एक मज़ेदार फैक्ट बताऊं, जितने आईफोन्स इंडिया में बिकते हैं इसमें से 70% ईएमआई पे लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, शायद ये बिलीव आप नहीं करोगे पर यही ट्रू है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो मजेदार लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।